और आजकल ना मैंने देखा है कि यंग यंग एज के लोगों में ना घुटने के दर्द और कमर में दर्द और शरीर में थकान और कमजोरी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। यहाँ पर जो घरेलू इलाज होते हैं ना, उनसे बढ़कर तो कोई कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट मैं सर्दियों में ये मेथी के लड्डू हमेशा बनाना प्रेफर करती हूँ, और ये मेथी के लड्डू ना बोलें तो ही अच्छा, क्योंकि ये है दवाई, एक मेडिसिन के रूप में काम करता है और जोड़ों के दर्द और हड्डियों में दर्द में बहुत बहुत आराम महसूस होता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, कई सालों से मैं बना रही हूँ। मेरी मम्मी भी हमेशा बनाती हैं, तो उन्हीं से ये रेसिपी सीखी है मैंने। तो यहाँ पर अरेंज कर लिए थे, सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, वो सब निकाल के रख लिए थे मैंने। यहाँ पर कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश, खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज और अलसी के बीज ले लिए थे। यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ले लिया था, सौंठ पाउडर ले लिया था, यानी कि अदरक, सूखे हुए अदरक का पाउडर ले लिया था। ये खारीक का पाउडर है, ब्राउन कलर का, जो आप देख रहे हैं, मतलब कि जो सूखे हुए खजूर होते हैं उनका पाउडर यहाँ पर बना बनाया मिलता है, तो मैं वो ही लेके आई थी। ब्लैक खजूर का पाउडर है ये। और मेथी मैंने ली है करीब 150 ग्राम, क्योंकि जब मेथी को हम पीसेंगे ना भून करके, तो उसमें से थोड़ी सी मेथी दानों दानों में बच जाती है, तो हमें मेथी थोड़ी ज़्यादा लेनी है। उसके बाद में मेथी को एक पैन में मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था ब्राउन होने तक, ताकि वो क्रंची हो जाएगी ना, तो अच्छे से हमारी मेथी पिस पाएगी। उसके बाद मखाने ले लिए, मखाने को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था क्रंची होने तक। नारियल को कद्दूकस करके जो रखा था उसको भी ड्राई रोस्ट करना है हमें, और मिक्सर में पीस लेना है बारीक। अगर आप ऐसे ही बिना पीसे यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हमारे भूने गोंद को भूनने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने किसान कनेक्ट का ये देसी गाय का दानेदार घी। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने जब यूज़ किया था ना फ्रेंड्स, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है। तो गाँव जो महंगे महंगे घी बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो प्योरिटी की गारंटी तो देते हैं, बट वो अफोर्डेबल नहीं है। बट किसान कनेक्ट का घी ये मैंने केवल 650 या 669 रुपीज़ में लिया था, 1 kg का पैक। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो इसकी प्योरिटी भी गारंटीड है और इकोनॉमिकल भी है। तो यहाँ पर गोंद को हम बहुत अच्छे से क्रंची होने तक सेक लेंगे, ताकि दाना कोई कच्चा ना रहे। फूलने तक सेक लेंगे, अलग निकाल लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा घी और ऐड करके मैंने यहाँ पर सत्तू का आटा ले लिया है, गेहूं का आटा मैंने नहीं लिया है। सत्तू के आटे से बना रहे हैं आप, नाशनी का आटा थोड़ा डाल भी सकते हैं और गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर जो खारीक का पाउडर रखा था साइड में, उसको हम भुने हुए सत्तू के अंदर डाल देंगे, थोड़ा घी और ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना भी ट्विस्ट डाला है, तो आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सब की सब आपको लेने हैं। अगर आपके पास अवेलेबल जो सामान है ना, उसी से आप तैयार कर सकते हैं मेथी के लड्डू। मैं महाराष्ट्र में जब से रहने लगी हूँ ना, तब से यहाँ के कल्चर अडॉप्ट करने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ के लोगों से सीखने लगी हूँ, फ्रेंड्स से और आजू बाजू के लोगों से। तो देखिए, बातों बातों में बताना ही रह गया, मैंने जो सत्तू का आटा भुना था उसमें खारीक का पाउडर डालने के बाद में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो साइड में रखे थे ना, वो सब डाल दिए थे। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अब यहाँ पर एक परात में सारे गरम गरम जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसको निकाल लिया था। मिक्सर में कोकोनट पाउडर पीस के रखा था वो डाल दिया था, गोंद को क्रश करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया था। अब चलिए हम ज़रा अपने मखाने को भी ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद में इस मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें ना तो मेथी को भी ग्राइंड करके ना एकदम बारीक, बहुत टाइम लगता है उसको ग्राइंड करने में, रुक रुक कर आपको मिक्सर चलाना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मेथी है ना तो मिक्सर एकदम गर्म हो जाता है। तो आप उसका बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मखाने का पाउडर मैंने डाल दिया था, सौंठ पाउडर डाल दिया था, इलायची पाउडर डाल दिया था, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। तो चलिए अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम मेथी को ग्राइंड करने का महाभारत का टाइम आ गया है, क्योंकि इसको ग्राइंड करना सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसको पल्स मोड पे धीरे धीरे ग्राइंड करना है ताकि मिक्सर गर्म ना हो जाए। तो बहुत टाइम लगा पीसने में, धीरे धीरे रुक रुक कर किया, इसलिए जब इसका महीन पाउडर बन गया था ना, तब इसको हम छान लेंगे। जो मिक्सर साइड में बना के रखा है उस सब में मिक्स कर देंगे।
तो इस तरह से मैं मेथी के लड्डू बनाती हूँ। कई लोग इसे घी में भिगो के भी बनाते हैं, कई लोग इसे गुड़ में जब चाशनी बनाते हैं उसी समय ऐड कर देते हैं, बट मैं इस तरह से बनाती हूँ और यकीन मानिए मेरे सारे रिश्तेदार बोलते हैं कि आपके लड्डू बनाए हुए बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं और रियली में कड़वे नहीं लगते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार मेरी तरीके से ट्राई कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे आपके मेथी के लड्डू। तो गुड़ को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है चाशनी बनाने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेथी के लड्डू में हमेशा गुड़ का ही इस्तेमाल होता है, देसी गुड़ आप ले लें। चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, क्योंकि इस मेथी का कड़वापन ना गुड़ ही निकाल सकता है। वैसे तो थोड़े बहुत कड़वे लगेंगे ही, बट इतने कड़वे नहीं लगेंगे कि आप खा ना पाएँ। और देसी गुड़ तो है ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव चीनी का। तो यहाँ पर देखिए चाशनी एकदम तैयार हो गई है। गर्मा गर्म चाशनी हम बड़ी मेहनत के साथ में डाल रहे हैं हमारे लड्डुओं में। तो गुड़ डालने के बाद सारे मिक्सचर में ना अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। उसके बाद में चेक कर लीजिएगा कि गुड़ अगर कम तो ना हो। गुड़ अगर कम लगे ना आपको फ्रेंड्स, तो आप तुरंत उसमें भूरा शक्कर डाल दीजिए, नहीं तो गुड़ और जल्दी से पिघला के डाल दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही गुड़ की चाशनी डाली ना मैंने, तो उसके बाद तुरंत मैंने मेथी दाना का पाउडर डाल दिया था। इस तरह से हाथ से जाली से छान छान के मैं डाल रही हूँ इसको। तो जो भी मोटे मोटे दाने हैं ना वो हमें नहीं ऐड करने हैं इसमें, और उसे साइड में रख लेंगे। तो इसको आप खाने के काम में ले सकते हैं, मतलब कि पानी के साथ इसकी फंकी ले लेती हूँ तो डाइजेशन एकदम सही रहता है। तो मिक्सचर को हम मिक्स करते जाएंगे। ठंड की वजह से ना ये गुड़ की चाशनी एकदम जल्दी से ठंडी होती जाती है, तो जल्दी जल्दी हमें इसे चलाना होता है। तो जब हम हैंडल करने लग जाएंगे ना, अपने हाथों से टच करके देख लीजिएगा, तो उसके बाद आपको हाथों से बहुत अच्छी तरह सारे के सारे जो सामान है उसको मिक्स करना है, ताकि एक सार हो जाए और लड्डू बहुत अच्छे से बने। नहीं तो कहीं पे कड़वा और कहीं पे मीठा टेस्ट आएगा तो लड्डू का टेस्ट का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह मिक्स करें और प्यारे प्यारे से लड्डू बनाकर तैयार कर लें फटाफट से गर्म गर्म में। तो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, आप चेक कर लेना, गुनगुना होना तभी फटाफट मीडियम साइज़ के लड्डू की शेप देकर तैयार कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खड़े खड़े नहीं पसंद हैं तो आप मिक्सचर में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को, जैसे कि हमने नारियल को ग्राइंड किया था ना, वैसे ग्राइंड करके आप ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने क्रंची टेस्ट के लिए ऐसे ही रखे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो कैसा लगा आपको ये सेहत का खजाना हमारे मेथी के लड्डू, जो कि कमज़ोरी, थकान और आपकी हड्डियों और कमर में दर्द को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर दो यार, इतनी बढ़िया रेसिपी है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में आपको। बाय बाय।